Learning Law, BNSS, Chapter number 21, Trial of Summon Cases by Magistrates. Section 274, Substance of Accusation to be stated. कोई सम्मन केस है जो मजिस्ट्रेट के पास में आया, इसमें कोई फॉर्मल चार्ज नेसेसरी नहीं है। मजिस्ट्रेट एक्यूज से पूछेगा कि वो गिल्टी है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करेगा। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो भी कंप्लेन की गई है वो ग्राउंडलेस है तो एक्यूज को वो रिलीज भी कर सकता है। समझा रखा है सेक्शन 274। सेक्शन 275, कन्विक्शन ऑफ ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। यदि एक्यूज्ड प्लीड करता है कि वो गिल्टी है, मान लेता है कि वो गिल्टी है, तो मजिस्ट्रेट उसने जो कहा है उसको रिकॉर्ड कर लेगा उन्हीं वर्ड्स में जो एक्यूज ने बोला है करीब करीब, और उसके बाद में एक्यूज को कन्विक्ट कर देगा। समझा रखा है सेक्शन 275। सेक्शन 276, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पीटी केसेज। समन भेजा एक्यूज को सेक्शन 229 के अंतर्गत, उसमें फाइन मेंशन था। एक्यूज्ड प्लीड कर रहा है विदाउट अपियरिंग, वो नहीं आया और उसने मान लिया कि मैं गिल्टी हूं, तो उस केस में वो पोस्ट से लेटर विद फाइन, जो समन में लिखा हुआ था फाइन, वो सब भेज देगा मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट उसके बाद में ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर सम्मन भेजेंगे, फाइन उसमें लिखा हुआ होगा, और पोस्ट से एक्यूज वापस फाइन के साथ में लेटर भेज देगा। सबसेक्शन 1, मजिस्ट्रेट कन्विक्ट कर देगा उस फाइन को, उस जो फाइन है सम्मन में जो लिखा था उसको एडजस्ट कर देगा जो भी कन्विक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग। या एक्यूज प्लीड कर सकता है बाई एडवोकेट, बाई पोस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में एडवोकेट से प्लीड के साथ प्लीड कर सकता है, तो उस केस के अंदर एडवोकेट को सुनकर मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट कर देगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 277, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। इफ ट्रायल, जो एक्यूज है वो कहता है कि ट्रायल चला लो, कन्विक्शन नहीं। सेक्शन 275 और 276 में मेंशन कर रखा था कन्विक्शन के बारे में, तो कन्विक्शन नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट इस केस में एविडेंसेस लेगा प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के। तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के जो भी एविडेंसेज हैं वो लेने के बाद में यदि कोई एप्लीकेशन आती है कि पर्टिकुलर किसी विटनेस को सम्मन देके बुलाया जाए, तो उस विटनेस को बुलाया जाएगा एज पर सबसेक्शन 2 फॉर अटेंडेंस ऑफ विटनेस या प्रोडक्शन ऑफ थिंग, कुछ भी हो सकता है। समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। इस केस के अंदर मजिस्ट्रेट रीजनेबल एक्सपेंसेज दिलवाएगा उस विटनेस को, सबसेक्शन 3। तो समझ लिए फिर सेक्शन 277, प्रोसीजर व्हेन एक्यूज्ड इज नॉट कन्विक्टेड। सेक्शन 278, एक्विटल और कन्विक्शन। मजिस्ट्रेट ने एविडेंसेस ले लिए डिफेंस के भी प्रोसिक्यूशन के भी, और ये फाइंड आउट हुआ कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, तो एक्विटल ऑर्डर उसको जारी हो जाएगा, सबसेक्शन 1। यदि एविडेंसेज और फैक्ट्स को देखते हुए फाइंड आउट होता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है, सबसेक्शन 2, तो मजिस्ट्रेट आगे प्रोसीड करेगा। यदि उसके पास में पावर नहीं है वो पनिशमेंट देने की, जो पनिशमेंट बन रहा है हायर पनिशमेंट चाहिए, तो सेक्शन 364 बीएनएसएस अप्लाई होगा। यदि रिलीज ऑन प्रोहिबिशन की बात होगी तो सेक्शन 401 बीएनएसएस अप्लाई होगा। अदरवाइज इनके अलावा की बात हो रही है, यदि ये नहीं है तो एक्यूज्ड को सेंटेंस दे दिया जाएगा, चाहे केस कंप्लेंट केस हो चाहे सम्मन केस हो। एक्यूज जो भी कन्विक्ट होगा फ्रॉम एडमिटेड एविडेंसेज और प्रूफ फैक्ट, इसके द्वारा ही होगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। तो ये हमने समझ लिया सेक्शन 278, एक्विटल और कन्विक्शन। लर्निंग लॉ, बीएनएसएस, सेक्शन 279, नॉन अपीयरेंस or death of complainant. If someone is issued
है ना, कोई कंप्लेन हुई थी, उस पर सम्मन इश्यू हो गए, एक्यूज एब्सेंट है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग को एडजॉर्न करेगा नेक्स्ट हियरिंग के लिए, है ना, रीजंस रहेंगे उसके अंदर। और फिर भी नहीं आता है तो 30 डेज का टाइम देगा फॉर ईच प्रेजेंस, नहीं तो उसके बाद में उसको एक्यूज को एक्यूट कर देगा। इफ कंप्लेनेंट, जो भी कंप्लेनेंट है, ये तो खुद की बात हो रही है, प्रेजेंट बाय एडवोकेट, तो उस केस में उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस की जा सकती है मजिस्ट्रेट की परमिशन से, मजिस्ट्रेट पर परमिशन देके उसको डिस्पेंस कर देगा कि जरूरत नहीं है, एडवोकेट है, और फिर केस को आगे प्रोसीड करेगा। ये समझ रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। यदि कंप्लेनेंट की डेथ भी हो जाती है तो उस केस के अंदर भी सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा, ये समझ रखा है सेक्शन 279 में। सेक्शन 280 विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेंट विड्रॉ की जा सकती है बिफोर फाइनल ऑर्डर, मजिस्ट्रेट परमिट करेगा, सफिशिएंट ग्राउंड होने चाहिए, और एक्यूज्ड को एक्विट कर देगा। तो हो गया विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। सेक्शन 281 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेज, मजिस्ट्रेट के पास में पावर है कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको पावर दे रखी हो। तो ये सम्मन केस पे एक्ट कर रहा है, अदरवाइज ऑन कंप्लेंट, जो सम्मन केस है जो अदरवाइज ऑन कंप्लेंट दाखिल हुए हैं। तो प्रोसीडिंग को स्टॉप करने का मतलब क्या है कि जो भी एक्यूज्ड है उसको एक्यूट या डिस्चार्ज कर दिया जाए, समझ रखा है 281 के अंदर। सेक्शन 282 पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट सम्मन केसेज इनटू वारंट केसेज, मजिस्ट्रेट ने ट्रायल लिया, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के एविडेंसेज आए, तो ट्रायल तो लिया सम्मन केसेज के अंदर, लेकिन एविडेंसेज वगैरह जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो वारंट केस जैसा है, तो उसको वारंट केस में कन्वर्ट कर देगा। और यदि रिक्वायरमेंट है तो मे प्रोसीड टू रीहियर, केस को वापस सुनेगा, या किसी विटनेस को री एग्जामिन भी किया जा सकता है, री एग्जामिनेशन के लिए भी बुलाया जा सकता है। फिर मजिस्ट्रेट के पास में पावर है, डिपेंड करता है कि एविडेंसेज क्या आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सम्मन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं।